बाबा की ऊंची हवेली। बहुत खुश होगी ना तुम, हमारे दरमियान फूट डलवा कर, झगड़ा करवा कर बहुत खुशी मिल रही होगी तुम्हें ना? तुम्हारा दिमाग खराब है दानी। मैं जिस अजियत से, जिस परेशानी से गुजरी हूं तुम्हें अंदाजा भी। अरे अगर तुम परेशान होती ना तो सिद्रा से वो सारी बातें नहीं करती। क्या किया मैंने? हाँ, क्या कहा? जो बातें मैंने तुमसे कही थी वो तुमने उससे करके इस बात में स्टैंप लगा दी है कि सिद्रा उस बात को हकीकत मान रही है। अब सिर्फ उसे समझाने की कोशिश कर रही, उसे ये समझा रही थी कि जो वो सोच रही है वो गलत है। मैं नहीं चाहती कि एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से तुम दोनों अपने रिश्ते बर्बाद करो। मैं सिर्फ तुम दोनों को खुश देखना। बकवास बंद करो। हमारी जिंदगी हमारी है, तुम्हें किसने हक दिया है कि हमारे बारे में जब चाहो जो चाहो वो कहती फिरो? और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस घर में इतनी हैसियत है कि तुम्हारी कही हुई किसी भी बात पर कोई कान धरेगा? अगर मेरा बस चले ना तो सिद्रा को यकीन दिलाने के चक्कर में मैं तुम्हारा गला दबा दूं, मगर अफसोस मैं ऐसा कर भी तो नहीं सकता। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा, मुझे मजबूर मत करो अमल, तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। फिर चाहे कोई भी आ जाए तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकेगा। कुछ देर पहले ही मैं किंजा के साथ था, सब रंग ही रंग थे। अब ना फूलों में वो रंग है, ना वो खुशबू, ना हवाओं में वो ताजगी है, ना खुशी। क्या सब किंजा की वजह से है? क्या मेरी जिंदगी में अपना कुछ भी नहीं, सिर्फ इसीलिए कि मैं किंजा का बाप नहीं? मेरी और सोफिया की जिंदगी में अपना कोई रंग ही नहीं। अगर बच्चे जिंदगी में इतने ही जरूरी हैं तो मेरे अपने क्यों नहीं? ये लीजिए आकाश, कब आए? एक मिनट एक मिनट एक मिनट इधर ही पड़ा। हाँ एक मिनट एक मिनट। वैसे अमल तुम अगर साथ चलती तो अच्छा होता। हर वक्त घर के कामों में लगी रहती हो, आउटिंग ही हो जाती कम से कम। आगा जी, आपके बिजनेस डिनर पे जाके मैं क्या करूंगी भला? ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरे बहुत पुराने जानने वाले हैं, बिजनेस तो अभी शुरू हुई है। एक बात बताओ तुम्हें, वो सब के सब भी मुझे अब्बा मियाँ कहकर मुखातिब करते हैं। अमीरा की शादी में उन्हें इनवाइट नहीं कर सके थे, लेकिन उन्होंने खास तौर पर तुम्हारे लिए इनविटेशन भेजा है। चलती तो अच्छा था, कुछ और नए लोगों से मुलाकात हो जाती। आगा जी, आज बहुत सारे काम, फिर कभी आप चल। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अच्छा मैं फिर चलता हूँ, खुदा हाफिज। हाँ, वो सिद्रा की तबीयत कैसी है? बेहतर। बेहतर। ठीक है, खुदा हाफिज। किंजा खाएगी। मजे गए। अस्सलाम वालेकुम।
बेबी। चलो किंजा, और खाना सारा फिनिश करना है। सोफिया, सोफिया, एक कप चाय बना कर ला दो। खाना खिला रही हूँ किंजा को। सोफिया, तुम्हें पता है इस टाइम मैं ऑफिस से थका आ रहा था, मुझे एक कप चाय चाहिए होता है, और वैसे भी वो खाना नहीं खाई। ला दो प्लीज। आमिर वो बच्ची है, बीच में छोड़ दिया नहीं खाएगी फिर खाना। तुम्हें पता तो है वो कितनी मुश्किल से खाती। सोफिया, जब वो खाना नहीं खा रही तो जबरदस्ती क्यों उसके मुंह में ठूस रही हो खाने को? क्या जरूरत है? जब उसे भूख लगेगी वो मांग लेगी तुमसे, खिला देना उसको आराम से। चलो मुझे एक कप चाय बना कर दो। बेबी इधर आओ, पास ये पापा के पास जाएगा बेबी। अब्बा मियाँ, अब्बा मियाँ कहाँ है? वो तकरीब पे गए हैं। हाँ चित्रा प्लीज अब ये बात खत्म कर दो प्लीज। क्यों? क्यों खत्म कर दो इस बात को? इसीलिए क्योंकि तुम्हारे दिल में चोर है? सोचो, अगर अब्बा मियाँ को पता चलेगा कि तुम्हारे और दानियाल के बीच में क्या कुछ चल रहा है, तो सोचो कि तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। इस बार तो मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगी। कहाँ है अब्बा मियाँ? ऐसी बातें कर रही हो, जो तुम सोच रही हो वो गलत है सिद्रा। जो तुम अभी करने जा रही हो ना, ये सिर्फ तुम अपने नफरत और गुस्से में कर रही हो। ये हर हाल में ठीक नहीं है। क्या सही है और क्या गलत, ये तुम्हें कल पता चलेगा। सिद्रा तुम सुबह भी बिना कुछ खाए चले गए थे, अभी भी कुछ नहीं खा रहे। खाना रखा हुआ है, ठंडा हो रहा है, चलो चल के खा लो। भूख नहीं है मुझे। ठीक है, अगर तुम्हें भूख नहीं है तो मत खाओ। मैं सारा खाना उठा के फ्रिज में रख रही हूँ। सितरा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात? बच्चों जैसी हरकत कर रही हो। इधर तो अपना फोन। मेरा फोन मुझे वापस दो। रात को भी अब्बा मियाँ मुझे नहीं मिले, सुबह भी अब्बा मियाँ नहीं, लेकिन मैं उन्हें फोन करके अभी बुलाऊं और तुम दोनों की सारी सच्चाई बताऊंगी। ये किस्सा अभी के अभी खत्म करो। दो मेरा फोन। सिद्रा क्यों आगा जी को टेंशन दे रही? टेंशन नहीं दे रही हूं मैं, बल्कि तुम दोनों की असलियत बताऊंगी। असलियत? कैसी असलियत? तुम कोई बात समझना ही नहीं चाहती। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, दानियाल ने समझाया, कि तुम्हें समझ में ही नहीं आती। क्या समझू मैं? हाँ, क्या समझू? तुम मेरे शौहर पर डोरे डाल रही हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तो मैं क्या कहूँ, क्या करूँ तुम्हें यकीन दिलाने के लिए? जहर खा लूं, मर जाओ, अपनी जान दे दूं? हाँ, मर जाओ। तुम जियो या फिर मरो, हमें इससे कोई परवाह नहीं। तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी।
जिंदगी में चाहत ना मिली और जब मिली तो वो चाहत ना रही। क्या खाया तुमने? क्या खा सिद्रा? मर जाएगी ये। तुम जानती हो तुमने क्या खाया? क्यों खाई तुमने ये? तुम लोगों ने कभी मुझे समझा ही नहीं। मैं अच्छा मर जाऊं। अमल, अमल, अमल उठो। अमल, मैंने कुछ नहीं किया। अमल, अमल, अम्मी, आपको पता है कल मैं और हसन गाड़ी में बैठे हुए थे कि एक पुलिस वाला आ गया। फिर? और वो हमें हस्बैंड और वाइफ मानने को तैयार ही नहीं था। और तो और वो हमारे से हमारा निकाहनामा मांग रहा था। फिर उसने बहुत बदतमीजी की। क्या करें बेटा, यहाँ पर ऐसे ही हालात हैं। तुम लोग ऐसा करो ना कि निकाहनामे की एक फोटोकॉपी बना के गाड़ी में ही रख लो। ये ठीक है, मैं आज ही हसन से कह देती हूँ। मेरी गुड़िया, मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा वो अम्मी, मैं आज अब्बा मियाँ के घर जाऊँ? हाँ हाँ बेटा, शौक से जाओ। ठीक है, तो फिर मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। आराम से वापस आ जाना, परेशान क्यों हो रही हो? अब कहो तो मैं तो भी छोड़ाऊं। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, वैसे भी घर 2 कदम पर ही तो है। अच्छा चलो ठीक है। ठीक है अम्मी, अगर कोई काम हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। मुझे कोई काम नहीं, तुम बेफिक्र होके जाओ। बल्कि ऐसा करना कि तुम मुझे फोन कर देना ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं। ठीक है, चलें फिर मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी। ठीक है। बहुत ही प्यारी और मासूम बच्ची है। अल्लाह इन दोनों को सलामत रखे, कि जोड़ी को सलामत रखे। शुक्र है अल्लाह दे रहा। वो बच तो जाएगी ना? खामोश हो जाओ सिद्रा। अब्बा मियाँ को ना पता चल जाए। खुदा के लिए खामोश हो जाओ। एक तो यहाँ पर हम पहले से ही परेशान बैठे हैं, ऊपर से तुम। पता नहीं कहाँ चले गए सारे। शादी क्या होगी, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। सबको एक साथ ही जाना था क्या? उनका स्टमक वॉश कर दिया है, मगर फिलहाल वो बेहोश हैं। डॉक्टर साहब, वो बच तो जाएगी ना? उससे कुछ होगा नहीं? देखें, फिक्र की कोई बात नहीं है। हाँ, होश में आने के बाद इनके मजीद कुछ टेस्ट किए जाएंगे, तभी सूरत हाल वाज़ेह होगी इनके किस ऑर्गन पे कितना इफेक्ट किया है। ओके, एक्सक्यूज मी। शुक्र है कि ये मनहूस बच गई। बस नहीं करो तो- सिद्रा। हम ये क्या करने जा रहे थे? एक इंसान की जान ले रहे थे हम लोग।
कातिल कहलाता। और अगर ऐसा हो जाता तो हम दोनों अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। उसने हमारी गलतफहमी दूर करने के लिए अपनी जिंदगी तक की परवाह नहीं की। हमारे लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो। ठीक ही तो कहती हो, हमने कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की, कभी उससे सीधे मुंह बात ही नहीं की, उसको वो दर्जा दिया नहीं जो उसको उस घर में मिलना चाहिए था। सोचो सिद्रा, क्या उसने कभी हमारे साथ कुछ गलत किया? सिर्फ हम ही उस पर इल्जाम लगाते रहते थे। क्या वो इंसान नहीं? क्या उसे हक नहीं है कि अपनी जिंदगी इज्जत से जिए? वो घर उसका भी तो है, उसके भी कुछ ख्वाहिशात होंगे, कुछ ख्वाब होंगे। उसने हमारा रिश्ता बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। बस बस डॉक्टर ने इसकी सेहत का और खुराक का ख्याल रखने को कहा, तो तुम इसका ख्याल रखो। मैं बाहर से इसके लिए मेडिसिन और खाने के लिए कुछ लाता हूँ। अमल, ये लो, अब जल्दी से ये जूस पी लो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लिक्विड पीना चाहिए। सिद्रा ठीक कह रही है, जूस पी लो, तुम्हारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है अभी। अमल, हमने तुम्हें समझने की कभी भी कोशिश नहीं की। हमेशा तुम्हारे साथ बदअखलाकी और नफरत से ही पेश आते गए। हमने कभी भी नहीं सोचा कि तुम हमारे लिए, हमारी खुशियों के लिए इस हद तक जा सकती हो। मेरे बाबा की ऊंची हवेली।